भूतिया हवेली। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली का नाम राजवंशी हवेली था और यह गांव वालों के बीच में भूतिया मानी जाती थी। लोग कहते थे कि रात को वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोग दावा करते थे कि वहां भूत रहते हैं। गांव के लोग नकारात्मकता के साथ हवेली की बातें करते थे, लेकिन जब भी कोई वहां जाने का प्रयास करता तो उसे कुछ न कुछ अजीब महसूस होता था। एक दिन गांव का एक युवक नामक राज ने तय किया कि वह रात को हवेली में जाकर देखेगा कि क्या सचमुच में वहां कुछ अजीब है या नहीं। रात के समय उसने एक टॉर्च और अपना साहस लेकर हवेली की ओर रुख किया। हवेली के दरवाजे का कुंजीचक हल्का था और राज ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। हवेली की अंधेरी और शुष्क वातावरण ने उसकी रूह को छू लिया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने अजीब सी सुनसानता महसूस की। धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते हुए राज को लगता था कि उसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। वह एक पुराने कमरे में पहुंचा जिसमें एक पुरानी पियानो खड़ी थी। पियानो थोड़ी देर तक खुद से बजती रही और फिर एक अचानक थम गई। राज को धीरे धीरे यहाँ वहां सुनाई देने लगी विभिन्न आवाजें, जैसे कि पीपीसी की आहट, घड़ी की टिक टिक और अजीब सी हंसी। धीरे धीरे राज को लगने लगा कि यह आवाजें सब एक पुरानी कहानी को बता रही हैं। हवेली की पुरानी दीवारों में एक छुपा हुआ सीक्रेट कमरा था जिसमें एक पुरानी किताब रखी गई थी। राज ने वह किताब निकाली और देखा कि यह एक पुरानी पराक्रमी राज परिवार की कहानी थी जिन्होंने इस हवेली को बनवाया था। किताब में लिखा था कि राज परिवार का एक युवराज अपने प्रेमिका के साथ इस हवेली में रहने का सपना देखता था। उनका प्यार बहुत ही साहसी और सच्चा था, लेकिन उनकी कहानी एक दुखद मोड़ पर पहुंचती है। राज ने पढ़ते हुए जाना कि युवराज और उसकी प्रेमिका को गांव वाले नहीं मानते थे। उनकी प्रेम कहानी ने एक बुरे समय में खत्म हो गई और वे दोनों अछूते तरीके से नहीं जी पाए। उनकी आत्मा कहानी का सारा दर्द और दुख सब कुछ यहीं पर रखा गया था। राज ने महसूस किया कि उन आत्माओं को शांति नहीं मिली है और वे इस सच्ची कहानी को लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उसने गांव वालों को यह सब सुनाया और सबका मिलकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया। गांव वाले ने मिलकर राज परिवार की आत्मा को शांति प्रदान की और हवेली में फिर से शांति बढ़ाने का प्रयास किया। उस रात से गांव वाले यह महसूस करने लगे कि हवेली में एक नई ऊर्जा है और वह भूतिया नहीं बल्कि शांतिपूर्ण हो गई है। इस कहानी से सबक था कि कभी-कभी हमें अपने पूर्वजों की कहानियों को सुनने की जरूरत होती है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना हमारा कर्तव्य होता है। ये कहानी आप सुन रहे हैं आपके अपने खान हिंदी कहानी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।